हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो हिंदी सब्जेक्ट में जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करीब 5-6 क्वेश्चन जो है वो आपके हिंदी वर्डमाला से आते हैं और एग्जैक्ट क्वेश्चन यही आपसे पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी वर्डमाला में कुल 52 यानी कि 52 वर्ड होते हैं और जो लिपि होती है हिंदी की वो देवनागरी होती है। ठीक है। वर्ड क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक। और वर्णों के वैसे समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है हमारा स्वर। ठीक है। इसमें कुल 11 स्वर होते हैं। ठीक है। जिसमें 11 स्वर होते हैं, जिसमें आपका आ से लेके औ तक, आ ई उ री ए ओ औ। ठीक है। ये आपके 11 स्वर होते हैं और पारंपरिक रूप से 13 माने जाते हैं, जिसमें अंग और आहा को हम अयोग वाह बोलते हैं। ठीक है। 2 अयोग वाह होते हैं, एक है अंग और एक है आहा, तो इसको ध्यान रखिएगा। अंग और आहा को हम अयोग वाह बोलते हैं। ठीक है। और टोटल मिला ले तो 13 हो जाते हैं, वैसे हमारे 11 होते हैं। आइए देखते हैं उच्चारण के समय के आधार पर स्वर। तो ये पूछाते हैं हर्ष स्वर कौन सा है और दीर्घ स्वर कौन है, तो ये इजी है। जो छोटे वाले होते हैं जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इसमें हर्ष स्वर होते हैं, ध्यान रखिएगा। री भी होता है इसमें। ठीक है। मूल स्वर ये होते हैं। फिर दीर्घ स्वर इनके होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ और औ, ये आपके होते हैं। ठीक है। ये आपके होते हैं जो दीर्घ स्वर होते हैं। उसके बाद प्लुत स्वर भी आते हैं। प्लुत स्वर जिनमें आपका आता है, जिनको पुकारने में क्या होता है, तिगुना समय लगता है, उसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। और जैसे ओम, ठीक है, इसको प्लुत स्वर भी बोलते हैं। अब देखिए अयोगवाह कितने होते हैं, तो अयोगवाह 2 होते हैं, मैंने आपको बताया। एक होता है अंग और एक होता है आह, तो उसको अयोगवाह बोलते हैं। अंग को अनुस्वार बोलते हैं और आह को विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग मतलब विसर्ग जो होता है ना, जिसमें 2 बिंदी लगी होती है, वो वाला विसर्ग बोलते हैं। ठीक है। अनुस्वार में 1 बिंदी ऊपर लगी होती है, अनुस्वार बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यंजन के पढ़ते हैं। स्वर तो हो गया, स्वर 11 होते हैं और कुल 13 होते हैं। और मैं आपको बता दी क्या क्या होता है। एक प्लस स्वर भी होता है जिसको ओम वाला होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अयोगवाह मतलब इनका किसी से योग नहीं होता, उसको अयोगवाह बोलते हैं। चलिए व्यंजन देखते हैं। व्यंजन कुल जो होते हैं हमारे पास 39 हैं, जिसमें 33 कुल 33 हो गए, प्लस 2 व्यंजन द्विगुण व्यंजन होते हैं और 4 जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब कौन कौन से ये हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 25 जो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, देखिए का से लेकर के, का वर्ग से लेकर के आपके पा वर्ग तक जितने होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। कुल यहाँ पे 25 होते हैं। अब इनका उच्चारण स्थान भी देख लेते हैं। का जो है, का वर्ग जो होता है कंठ से होता है। ठीक है। कंठ से शुरू होता है और ओठ तक, लिप्स तक आता है। ठीक है। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये कंठ हो गया। ठीक है। और चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया, ये तालु पैलेट से होता है। ठीक। और टा वर्ग, टा, ठा, डा, डा, आड़ा, मूर्धा। ठीक है। रूट, रूफ ऑफ माउथ, माउथ का जो रूफ होता है उससे टच करके होता है, उसको टा वर्ग बोलते हैं। और ता वर्ग, ता, था, ता, था, ना, ये दंत होते हैं, टीथ से हमारी जो टंग होती है वो टच होती है। और उसके बाद हमारा पा वर्ग आता है, पा, फा, बा, भा, मा, तो लिप्स पे होते हैं, पा, फा, बा, मा। ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं जो 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पंचमाक्षर। देखो पंचमाक्षर क्या होता है, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। पंचमाक्षर जो ये स्पर्श व्यंजन है कि जो पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर मतलब जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5वां अक्षर अंगा, इसका इया, इसका अड़ा, इसका ना और इसका मा, इनको हम बोलते हैं पंचमाक्षर जो होते हैं। ये नासिक के होते हैं, यानी कि नाक से बोले जाने वाले होते हैं। इनको ध्यान रखना। अंगा, इया, अड़ा, ना और मा नासिक होते हैं, इनको नाक से बोला जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। आइए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। पहले तो हमने 25 पढ़ लिया, हमारे जो होते हैं 25 क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखना। उसके बाद हमारे अंतस्थ आते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं। कौन कौन से हैं 4 अंतस्थ? या, रा, लावा, इनको ध्यान रखना। या, रा, लावा। ठीक है। या, रा, लावा हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं। और या और वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। ठीक है। इसको ध्यान रखना आप कि या और वा जो होते हैं इनको हाफ वॉबल्स यानी कि अर्धस्वर भी कहा जाता है। रा को लुंठित कहा जाता है और ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। याद रखना 4 हमारे अंतस्थ होते हैं। या, रा, लावा, जिसमें या और वा को हम हाफ स्वर कहते हैं यानी कि अर्ध स्वर कहते हैं। रा को लुंठित कहते हैं और ला को पार्श्विक व्यंजन हम कहते हैं। उस व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से उस व्यंजन हमारे? सा, खा, सा, हा। ठीक है। जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा रगड़ के साथ है, जैसे हम सा, खा, शा, हा बोलते हैं ना,
उसमें रगड़ के साथ निकलती है, इसलिए इसको हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। सा खा सा हा, ठीक है, याद रखना ये 4 हो गए। फिर आपके जो हो गए, ये देखो 33 हो गए। कैसे? 25 ऊपर थे अस्वस्थ व्यंजन, 4 अंतस्थ और ये 4 ऊष्म व्यंजन मिला के 4 और 8, सॉरी 25 और 8 मिला के 33 हो गए। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन को हम पढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन में हमारे क्या क्या आते हैं, ध्यान देखिए। संयुक्त मतलब मिलकर, जो ज्वाइंट कॉन्सोनेंट क्या क्या होते हैं, देखो छ, त्रंग, ज्ञा और श्रा। इनका याद रखना किससे मिल के बनते हैं, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो व्यंजन है 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, ठीक है। जैसे छ है हमारा, आधा का और पूरा सा से मिल के बनता है, खटकोड़ वाला सा, ठीक है। और थोड़ा डिटेल में देखिएगा, आप इसको याद रख लीजिएगा किसके मेल से बनते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। त्रा है तो आधा ता और रा से मिल के बनता है। ज्ञा जो है आधा जा और ईयन से मिल के बनता है। और जो श्रा होता है ना, श्रा शा सलजम वाला सा और रा से मिल के बनता है, ठीक है। उसको याद रखना 4 ये होते हैं। उसके बाद हमारे जो होते हैं द्विगुण व्यंजन होते हैं 2, हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो जो कि हमारा ये देखो डा से डमरू होता है ना, इसके नीचे बिंदी लगा देते हैं, तो ये जो सड़क में होता है वो वाला बन जाता है। और ये इस तरीके से जो ढा से ढक्कन वाला होता है उसमें लगा देते हैं, तो पढ़ने में जो आता है वो यहाँ पे लिखा ना, पढ़ाई और सड़क, तो इसको याद रख लेना 2 होते हैं। द्विगुण व्यंजन इनको बोलते हैं। इनमें कोई भी शब्द रूप नहीं होता है, ठीक है। शुरू मतलब इनसे कोई भी शब्द जो होता है शुरू नहीं होता है इन अक्षरों से, ये बीच में हमेशा आते हैं, इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इनको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। वायु प्राणत्व के आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स आता है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्राणत्व के आधार पर या वायु प्रक्षेप के आधार पर, ठीक है। फेफड़ों से निकलने वाली हवा की मात्रा के हिसाब से व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, जिसमें कम हवा निकलती है, और एक होता है महाप्राण, जिसमें अधिक हवा निकलती है। तो पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां तथा अंतस्थ व्यंजन, पहला, तीसरा, 5वां का एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो जो अंग्रेजी जो हिंदी वर्णमाला है, इसमें पहला, तीसरा और 5वां, ये यहाँ से देखिएगा, पहला क्या है हमारा का है, तीसरा क्या है गा है, और 5वां क्या है अंगा। ये अल्प प्राण होते हैं, इनमें कम हवा निकलती है, ठीक है, इसको अल्प प्राण बोलते हैं। तो इसी तरीके से चा है, जा है और इया, सबका पहला, तीसरा और 5वां जो होता है अल्प प्राण होता है, ठीक है। इसको ध्यान में समझ में आ गया आपको, अल्प प्राण हो गया। और इसके साथ ही और भी कुछ होते हैं जो कि हमारे अंतस्थ व्यंजन, यानी कि यार अलावा इनमें भी अल्प प्राण होते हैं ठीक है। तो अल्प प्राण हमारे कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, याद रखना 135 अल्प प्राण होता है, यानी कि पहला का, तीसरा गा और लास्ट वाला अंगा, ठीक है। ये सारे हमारे अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण जिसमें अधिक हवा निकलती है, तो जो बचे हैं आपके दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग जो होता है वो महाप्राण होता है। और साथ ही शाखा साहा भी, यानी कि उस व्यंजन भी हमारे महाप्राण होते हैं। इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है आना, ठीक है। दूसरा और चौथे से पहले वाले का वाले वर्ग में खा और घा, ठीक, खा और घा जो होते हैं ये महाप्राण होते हैं, ठीक है। और शाखा सा भी महाप्राण होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। उसके बाद घोषत्व के आधार पर आता है, घोष वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं कौन सा सघोष है कौन सा अघोष है। तो याद रखना, अघोष जिसमें कोई गूंज नहीं होती है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो होता है, और शाखा साहा, ठीक है, शाखा सा, इनमें कोई भी गूंज नहीं होती, इसको अघोष बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। और जो सघोष होता है, यानी घोष के साथ, गूंज के साथ जो होता है, उसमें तीसरा, चौथा और 5वां वर्ड होता है। तीसरा, चौथा, 5वां मतलब गा घा अंगा, ठीक है, गा घा अंगा। देखो तारत्व में आपका तारत्व से 1, 2 अघोष, 3, 4, 5 सघोष, याद रखें। तारत्व तारत्व से होता है 1, 2 अघोष, 3, 4, 5 सघोष, ठीक है। और साथ में यार अलावा जो होते हैं और हा, ये भी क्या होते हैं, सघोषी होते हैं। यार अलावा ये भी क्या है, सघोषी होते हैं। इनको ध्यान रख के याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है क्वेश्चन का आना। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।